नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में यह हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर आप कह लो कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है ये। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाभिक रागी का मतलब क्या होता है। नाभिक रागी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी एटम का केंद्र। और रागी का मतलब क्या होता है? रागी का मतलब होता है स्नेह। स्नेह यानी कि वैसी वस्तु जिसको कि नाभिक से स्नेह हो, प्रेम हो, प्यार हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नाभिक रागी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये सभी क्या है? नाभिक रागी है, क्योंकि सभी पे माइनस चार्ज है और यह माइनस चार्ज है, तो इनको प्यार किससे होगा? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से होगा, तो इसीलिए इनको नाभिक रागी कही जाती है। और इसी नाभिक रागी की अभिक्रिया जब किसी हेलो एल्केन के साथ करवाते हैं, यानी कि जब किसी हेलो एल्केन के साथ, तो हेलो एल्केन का जनरल सूत्र क्या होता है? R-X, जहां पर R हमारा एल्किल समूह और X क्या हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। जब इस RX और नाभिक रागी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NU और ऊपर माइनस ऐसे दर्शाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल इंग्लिश में। तो जब किसी RX का यानी हेलो एल्केन का हम रिएक्शन करवाएंगे किसी नाभिक रागी के साथ, तो क्या होगा? तो यहां पर ये जो नाभिक रागी है इस हेलो एल्केन को प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित करके खुद इसके स्थान को ग्रहण कर लेगा, यानी R-NU माइनस, और अलग किसको कर देगा? X को। एग्जांपल देख लो, CHCl, यह हमारा क्या है? एक हेलो एल्केन है। यह हमारा क्या है? एक हेलो एल्केन है। अब इसकी रिएक्शन किसी नाभिक रागी OH माइनस से करवाएंगे तो क्या होगा? तो यहां पर ये OH इस Cl को क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी, और यह क्या बना लेगी? H जुड़ा होगा, H जुड़ा होगा, H जुड़ा होगा। यहां पर Cl के जगह पे क्या हो जाएगा? OH, और Cl कहां पे चला जाएगा? अकेला हो जाएगा। और यह जो अभिक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? अब अगर हम बात करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला होता है एक अणुक और दूसरा होता है द्विअणुक। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये जान लीजिए कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह दो चरणों में, दो स्टेप में होता है। स्टेप 1 इसमें क्या होगा? स्टेप 1 इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई हेलो एल्केन है C, इसमें तीन तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन में, और एक तरफ से Cl जुड़ा हुआ है। अब इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो यह क्या होगा कि यह Cl इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर और क्या हो जाएगा? यहां से गायब हो जाएगा। तो जब यह दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से गायब होगा तो क्या होगा कि यह Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा,
क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके गायब हुआ है। तो जब Cl माइनस अलग हो जाएगा यानी कार्बन पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब धनायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। जब भी किसी हेलो एल्केन में किसी कार्बन पे प्लस चार्ज चढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्ब धनायन। तो स्टेप 1 में एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया में क्या होती है कि क्लोरीन जब यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेके गायब होगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज चढ़ेगा, तो हमारा क्या चीज का निर्माण होगा, कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो इस चीज को ध्यान से देखिए कि स्टेप 1 में क्या होता है, यहाँ पर स्टेप 1 में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। क्लियर है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, तो स्टेप 2 में ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्ब धनायन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिखाई देना चाहिए। स्टेप 2 में यह जो कार्ब धनायन है C, तीन तरफ से हाइड्रोजन है, एक तरफ यहां पे कार्ब धनायन है। इस कार्ब धनायन पे अब आक्रमण होगा नाभिक रागी का। इस कार्ब धनायन पे आक्रमण किसका हो रहा है, नाभिक रागी का। तो जब नाभिक रागी का आक्रमण होगा तो यहां पर क्या बनेगा, C, तीन तरफ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ से यहां पे क्या जुड़ जाएगा, OH। और ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। यहां पर क्या था, हमारा हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन में क्या था, हैलोजन था, और फाइनली यहां पर इस नाभिक रागी ने इस हेलो एल्केन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिल रहा है, CH3OH यानी कि अल्कोहल। और यह जो अभिक्रिया है यह कहलाती है एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। दूसरा जो प्रकार होता है वो है हमारा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, आप ध्यान से समझना इस बात को। ध्यान इसमें देने वाली बात क्या है, कोई कार्बन है जिसके तीन तरफ से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और एक तरफ से इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यह क्या है, हमारा एक हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन पे अटैक होगा किसका, नाभिक रागी का। अब चूंकि बात को ध्यान से समझिएगा कि इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है, चारों बंध है, वो बीजी है। तो जब चारों बंध बीजी है तो फिर यह OH क्या करेगा इस कंडीशन में, तो यह OH पीछे से वार करेगा किस पर, इस कार्बन पे। यह OH पीछे से वार करेगा किस पे, इस कार्बन पे। तो जब पीछे से वार करेगा तो क्या होगा, तो पीछे से वार करेगा तो यह कार्बन यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक तीसरा हाइड्रोजन यहां पे है, और यह OH जब पीछे से वार करेगा तो यह OH क्या कर रही है, पीछे से वार कर रही है। तो धीरे धीरे यह Cl जो है यहां से क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यह OH पीछे से वार करेगा तो यह Cl धीरे धीरे क्या होगा, यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रमण अवस्था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। जब OH नाभिक रागी इस हेलो एल्केन पे प्रहार करेगा पीछे से तो यह अभिक्रिया संक्रमण अवस्था में आ जाएगी। OH इसके पास जाना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन यहां से दूर जाना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, संक्रमण अवस्था। और फाइनली कुछ समय बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि यह कार्बन एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और नाभिक रागी इससे आगे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस Cl माइनस यहां से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो यह क्या होगा, हमारा
द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को